देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है ए हाउस हैज ए वॉल्यूम ऑफ 600 मीटर क्यूब, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ एयर इनसाइड द हाउस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इफ द टेम्परेचर राइसेस टू 20, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर, व्हाट इज द मास ऑफ द एयर इंटर्स आर लीव द हाउस। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। मैंने पहला डायग्राम बनाया। पहले वाले केस में मुझसे बोला गया है कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम दिया गया है 600 मीटर क्यूब, ऑलरेडी ऐसा यूनिट है। 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब किसके बराबर हो गया, 273 केल्विन के बराबर हो गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रेशर इक्वल टू कितना दिया गया है, 1 ATM दिया गया है। इसको मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू 101,325 बार के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं, पी वी इक्वल टू एनआरटी। क्यों लगाते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रेशर दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। तो इसका यूज करके मैं मास निकाल सकता हूँ कितना है। प्रेशर का वैल्यू 101,325, अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो कितना दिया 600। हम जानते हैं मोल गिवन मास बाय मोलर मास, ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है। आर की अगर मैं बात करता हूँ, आर मेरे पास आइडियल गैस कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू एसआई में अगर मैं बात करूँ तो 8.314 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8.314 इंटू 273। अब यहाँ पे बात किसकी कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है एयर। एयर के लिए बात करूँ तो मैं कैपिटल एम का जो वैल्यू होता है उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो होता है 29 इंटू 10⁻⁻3। ये मैंने केजी में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल एम मोलर मास। अब देखिए जरा, यहाँ पे जब मैं स्मॉल एम का वैल्यू निकालता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल एम इक्वल टू 101,325 इंटू 600 इंटू 29 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8.314 इंटू 273। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एम का वैल्यू आ गया 776.7714। इनिशियली एम का वैल्यू आ गया। अब आपसे बोला गया है, ये तो हो गया ऑप्शन नंबर भाई, सॉरी ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर ए का सॉल्यूशन। अब मैं बी वाले पार्ट के लिए बात करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं। बी वाले पार्ट में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और हम जानते हैं टी इक्वल टू, अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करता हूं तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ये किसके बराबर आ गया, 298 केल्विन के बराबर आ गया। वॉल्यूम दिया गया है, पी का वैल्यू दिया गया है। फिर से मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगा देता हूँ, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि मेरे पास एम इन केजी में जो आएगा गिवन मास बाय मोलर मास, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या हो गया 101,325। भी की जगह कितना 600 इंटू 600 इंटू 29 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 8.314। ओनली चेंजेस यहाँ किस में होगा, यहाँ पे चेंजेस होगा आपके पास टेम्परेचर में। और जैसे ही मैं इसको सॉल्व किया तो मेरे पास स्मॉल एम का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 711.6 kg। अब देखिए जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो दोनों को मैंने जब कंपेयर किया तो मैंने देखा कि फाइनल केस में मास का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है। अब मास का वैल्यू जब फाइनल केस में कम हो गया मतलब क्या हुआ, वो मास लीव किया होगा। अब कितना मास लीव किया है तो मैं लिख सकता हूँ जो मास लीव किया है, तो लीविंग मास में अगर बोल सकता हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि दोनों को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ। इसको सपोज मैं एम डैश नाम दे देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ एम, तो कितना हो जाएगा एम माइनस एम डैश। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।